आसमान से हमारी धरती बहुत ही खास नजर आती है। सौर मंडल में हमारी धरती सबसे अद्भुत है क्योंकि इस पर विशाल समंदर है और यहाँ के आसमान से पानी बरसता है। जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखते हैं तो दो चीजें तुरंत नजर आती हैं, सफेद बादल और नीला समंदर। कनाडा का वैंकूवर आइलैंड उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे गीली जगह है। यहाँ हर साल औसतन 650 सेंटीमीटर बारिश होती है। समंदर, बादल और साथ ही मेरे आसपास मौजूद काई पर लगा पानी, ये सब वाटर साइकिल का हिस्सा है। वही साइकिल जिसकी वजह से इस धरती पर जीवन है। इस साइकिल में सब कुछ शामिल है, मेरे सांस लेने से हवा में आने वाली नमी से लेकर इस काई पर लगा पानी और ऐसी नदियों तक जो फिर बहकर समंदर से जुड़ती हैं। और ये भी दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान जैसे डेथ वैली को भी बरसात के पानी ने आकार दिया है। डेथ वैली हालांकि बहुत सूखी जगह है, लेकिन हर जगह आपको पानी से बने आकार नजर आएंगे। पानी की वजह से ही पहाड़ों के ये खूबसूरत आकार बने हैं। मेरे पीछे यहाँ पहले तेज बारिश के चलते एक छोटी सी नदी बहा करती थी, जिसने इन पहाड़ों पर ये आकार बनाए, जिसने अपनी राह में आने वाली चीजों को हटा दिया और तलछट को नीचे ले आई। बारिश दिखने में आसान है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बारिश होती कैसे है। कैसे किसी अंतरिक्ष से आई चीजें या धरती के सूक्ष्म जीव आसमान से पानी बरसाने में मदद करते हैं। बारिश के रहस्य की शुरुआत होती है एक बेसिक फैक्ट से कि धरती पर हर जगह बारिश की शुरुआत तरल नहीं बल्कि ठोस रूप से होती है। यहाँ इस वैंकूवर द्वीप पर इस समय मुझ पर बारिश गिर रही है, लेकिन ये बारिश की बूंदें आसमान में पानी के रूप में नहीं थी। बादलों में इनकी शुरुआत स्नो के रूप में हुई, जो बर्फ, हवा और पानी की छोटी बूंदों का मिश्रण होता है। धरती पर ज्यादातर बारिश की शुरुआत स्नो से ही होती है। धरती के वातावरण के ऊपरी हिस्सों में तापमान 0 से भी काफी कम होता है और जैसे कि हर बच्चे को स्कूल में सिखाया जाता है, पानी 0 के तापमान पर बर्फ बनता है। हालांकि आसमान में ऐसा नहीं होता। पानी बर्फ में बदलना चाहता है क्योंकि तापमान 0 से कम है, लेकिन बदल नहीं सकता। उसे एक इम्प्योरिटी यानी मिट्टी के कण की जरूरत होती है, जिसके आसपास वे बर्फ के क्रिस्टल्स बना सकें और तभी ही पानी ठोस आकार ले पाता है। और धरती के वातावरण में ऐसे कई छोटे कण हैं जो ये काम करते हैं। हमारे वातावरण में जो कण पाए जाते हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं, जैसे कि समंदर से, जंगल में लगी आग और उससे निकलने वाले धुएं से। यहाँ डेथ वैली में भी रेत का तूफान जमीन से रेत को उठाकर आसमान में बादलों के बीच ले जाता है। और कुछ बारिश बनाने वाले कण बाहर अंतरिक्ष से भी आते हैं। हर रोज 2721 किलो छोटे माइक्रोमीटियोराइट्स धरती के वातावरण से टकराते हैं। यकीन मानना मुश्किल है, मगर अनुमान है कि हमारी धरती हर साल लगभग 10,000 टन से भारी होती है, क्योंकि हमारी धरती छोटे माइक्रोमीटियोराइट्स के बादलों से गुजरती है। वो बहुत छोटे होते हैं। माइक्रोमीटियोराइट इंसान के बाल की चौड़ाई से भी कम होते हैं, इसलिए जब वो धरती पर गिरते हैं तो उन्हें बहुत कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है और वातावरण में आने पर वो जलते नहीं हैं, जैसा कि बड़े मीटियोराइट के साथ होता है। ये माइक्रोमीटियोराइट जो एक समय किसी बड़े कॉमेट का हिस्सा था, वातावरण से टकराता है, उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है और आखिरकार छोटी छोटी बूंदों के बादलों में चला जाता है। बादलों में पानी की बूंदें क्रिस्टलाइज होना चाहती हैं, लेकिन हो नहीं सकती क्योंकि उन्हें किसी कण की जरूरत है, जैसे कि अंतरिक्ष से आया ये कण। अंतरिक्ष से आए इस कण के बादलों में जाते ही
पानी की बूंदें इस कण के आसपास क्रिस्टलाइज हो जाती हैं। ऐसा दिन में अरबों बार होता है और इसका प्रमाण धरती पर हर जगह है। बारिश के पानी में आप खुद माइक्रोमीटियोराइट्स देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले बारिश के पानी को इकट्ठा कर लें और फिर एक चुंबक ले लें। उसके बाद इस चुंबक को पानी में 2 मिनट के लिए घुमाएं ताकि सभी कण इससे चिपक जाएं। अब अगर आप इस चुंबक को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको कुछ गोल कण नजर आएंगे और बहुत मुमकिन है कि ये गोल कण माइक्रोमीटियोराइट्स हों। जब पानी की बूंद माइक्रोमीटेराइट के ऊपर क्रिस्टल बनाती है तो ये क्रिस्टल अब खुद एक कण की तरह दूसरे बूंदों का आधार बन जाता है और बूंदें इससे जुड़कर जमने लगती हैं।